कानपुर का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर घेरे में आ गया है। मामला ऐसा कि सभी हैरान हो जाएंगे। कानपुर के डफरिन हॉस्पिटल में तैनात कर्मचारियों ने रेप पीड़िता की रिपोर्ट में यह दर्शा दिया कि पीड़िता अपनी मर्जी से गई थी। दरअसल ये पूरा मामला दुष्कर्म के केस से जुड़ा है। 14 अप्रैल 2026 को काकादेव की एक छात्र ने कोतवाली पुलिस में लाइन में ट्रेनिंग कर रहे आरक्षी योगेंद्र सिंह के खिलाफ यौन शोषण, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कुछ दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई करी थी, लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पीड़िता ने बताया कि डफरिन में हुई मेडिकल जांच में मेडिकल कर रही स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारियों ने अभद्रता करी और जांच में रिपोर्ट में यह खुद लिख दिया कि पीड़िता अपनी मर्जी से गई थी। रेप पीड़िता की यह भी आरोप है कि आरोपी योगेंद्र सिंह 1 महीने के अंदर ही जेल से छूट गया है। उसके बाद से लगातार तेजाब डालने और जान से मारने की धमकी दे रहा है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता साबिर जालम की रिपोर्ट। अभी कहाँ पर आई हैं? जी मैं कोतवाली में आई हूँ। क्या मामला था आपका और क्या शिकायत है अभी? मामला ये था मेरा कि योगेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति जो कि यूपी पुलिस में ट्रेनिंग कर रहा था और उसने मेरे साथ कई बार शादी व नौकरी का झांसा देकर मुझे बुलाया और रेप किया, और जिस संदर्भ में मैंने कोतवाली पुलिस में एप्लीकेशन भी दी थी और इसके संदर्भ में उसको जेल भी भेजा गया। जस्ट पुलिस ने कार्रवाई की और उसे जेल भी भेजा गया। 1 महीने के बाद वो जेल से छूट कर आया और आते ही मुझे बहुत लोगों के थ्रू उसने धमकियां भी दी कि मैं तुम्हें तेजाब फेंकवा दूंगा और तुम्हारे बैग में ड्रग्स भरवा दूंगा, इस संदर्भ में तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगा। काफ़ी अपमानजनक वर्ड मेरे लिए यूज़ किए हैं, और जिसके संदर्भ में मैंने कमिश्नर को भी मैंने एप्लीकेशन दी थी और सीएमओ को भी मैंने एप्लीकेशन दी थी और उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या सीएमओ की रिपोर्ट में क्या गलत आया है, क्या लिख दिया उन्होंने, क्या है मतलब मेडिकल रिपोर्ट में क्या गलत? मेडिकल रिपोर्ट में तो बहुत ज़्यादा गलत लिखा गया, जो कि मैंने कुछ बोला भी नहीं है। तो कंसेंट लिख दिया उन्होंने, जबकि मैं लगातार बोलती जा रही थी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ है, और उन्होंने ऐसे शब्द भी लिखे हुए हैं 20 से 25 बार कि मेरी मर्ज़ी से हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मेडिकल जांच हुई तो वहाँ पे मतलब कौन स्टाफ था, कुछ ऐसा नाम वगैरह? वहाँ एक लेडी डॉक्टर थी, आशा जी नाम था जिनका, लेडी डॉक्टर। बहुत उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी और ज़बरदस्ती करके उन्होंने मुझे धक्का दिया, काफ़ी चीज़ें ऐसी करी। तो क्या लगता है वो आपको? मेडिकल हुआ था डफरिन हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल किया गया था। इसकी शिकायत आपने फिर करी कहीं? हाँ, इसकी शिकायत मैंने सीएमओ से की थी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता है। फिर मैंने रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा अच्छा हो सकता है। फिर इसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अस्पताल क्या पुलिस की मदद कर रही है जो आरोपी है? हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तक वो पुलिस में है तो पुलिस ज़रूर उसकी मदद कर सकती है। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ गलत हुआ है इसके लिए मुझे न्याय चाहिए, जिसके लिए मैं लगातार एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देती जा रही हूँ। इंसाफ नहीं मिलता तो आगे अगला कदम क्या होगा आपका? नहीं, मैं सीएमओ के पास जाकर मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाकर आत्मदाह कर लूँगी। ये रिपोर्ट मैंने देखी है और फाइंडिंग्स में वो अपनी मर्जी से गई थी नहीं लिखा जा सकता है। फाइंडिंग्स में इंजरी है या नहीं है, या क्या चीज है क्या चीज नहीं है, क्लियर कट सिर्फ यही लिख सकते हैं, है ना। और अपनी मर्जी से गई थी, ये हिस्ट्री होती है, ये उसका बयान होता है, वो नोटेड होता है, लेकिन हाँ वो फाइंडिंग में तो नहीं लिख सकते। गलती तो क्या, उन्होंने क्यों लिखा है ये तो अब उनसे ही पूछने में पता लग सकता है।